नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। मोहन छपरा गांव में सम्मान एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में द्वार ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा मोहन छपरा के प्रधान प्रतिनिधि मनीष कुमार पांडे उर्फ गुड्डू के द्वारा पंचायत भवन में सम्मान एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में चंद्र प्रकाश पांडे ने बिहार लोक सेवा आयोग का परीक्षा पास गाँव एवं मोहन छपरा का नाम रोशन किया है। समारोह का आयोजन का मुख्य अतिथि के रूप में अन्य सपा वरिष्ठ नेता विशिष्ट अतिथि पिंटू जावेद, जिला पंचायत सदस्य लकी सिंह प्रधान, मनोज ठाकुर प्रधान, मनीष कुमार पांडे उर्फ गुड्डू प्रधान पत्नी सहित सभी उपस्थित लोगों ने माल्यार्पण के द्वारा चंद्र प्रकाश को सम्मानित किया और मनीष कुमार पांडे उर्फ गुड्डू प्रधान पत्नी ने अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह देकर चंद्र प्रकाश पांडे को सम्मानित किया। परिचय बताइए। मेरा नाम राहुल कुमार गुप्ता, मोहन छपरा ग्राम सभा मोहन छपरा श्रीरामपुर से। मैं एमए भूगोल से टीडी कॉलेज से प्रथम स्थान। जी, इस लॉकडाउन में लोग पढ़ाई बंद है, इस आपने जो अपना हासिल का मुकाम किए हैं, क्या श्रेय किसको देगा और किस तरह आपने परीक्षा पास किया? जैसे कि टीचरों द्वारा लगातार अपना वो लोग योगदान देते रहे। इस कोरोना काल में भी काफ़ी मेहनत किया उन लोगों ने भी, तो इसके लिए गुरुजनों को श्रेय देना चाहूँगा। जी, बाकी लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? बाकी लोगों का यही कि जैसा कि हमारे गांव में भी चंद्र प्रकाश भैया इस पोस्ट पे पहुँचे हैं, इनसे प्रेरणा ले और आगे बढ़े। और जी, क्या आपकी सोच है, क्या बनना चाहते हैं आप? फिलहाल में तो मेरा शुरू से ही सिविल सर्विसेज की ओर झुकाव था, लेकिन भैया के होने पर और भी यह झुकाव बढ़ गया है। जी, क्या श्रेय किसको देना चाहते हैं? पिताजी और गुरुजनों को। कि अब मतलब कुछ लोग इसमें होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को भी पसंद करते हैं, तो उस पर तो बहुत टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो राम के नाम पर ठगने का काम करेगा, राम हमारे आराध्य हैं, और उसमें जो धोखाधड़ी करने का काम करेगा, निश्चित रूप से भगवान उसके साथ अच्छा करने का काम नहीं करेंगे। और यह भारतीय जनता पार्टी के लोग या संघ के लोग गांव-गांव में घूम करके लोगों से निवेदन करके कह करके कि राम के मंदिर भव्य बने इसलिए आप सहायता करें, उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने पेंशन में गुजारा होता है, उसका भी पैसा हो सकता है कि बच्चों को फीस देना हो और फीस रोक करके कि इस महीने में न देंगे, चलो अगले महीने में फीस दे देंगे, इस महीने में 5100, 2100, 1100 राम के नाम पर ही दे दें, और उस पैसे को यदि कोई धोखाधड़ी करने का काम करता है, चुराने का काम करता है और 2.5 करोड़ में जमीन खरीद करके 18.5 करोड़ निकालने का काम करता है, तो ऐसे लोगों के साथ तो भगवान इंसाफ करेंगे ही। इन गरीब और कमजोर समाज के लोग जो अपने पेट को काट करके उसमें चंदा देने का काम किए हैं, इनका रुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले समय में 22 और 24 में पता चल जाएगा। कार्यक्रम है, अपना परिचय बताते हुए। अनिल राय, समाजवादी पार्टी नगर विधानसभा का नेता हूँ। आज मोहन छपरा ग्राम सभा अंतर्गत श्रीरामपुर ग्राम के चंद्र प्रकाश पांडे सुपुत्र सर्वे श्री हरे राम पांडे के लड़के का बिहार पीसीएस में रेवेन्यू अधिकारी के पद पर चयनित हुआ। यह हमारे समाज और गांव जनपद के लिए खुशी की बात है, जिस पर मोहन छपरा के प्रधान मनीष पांडे जी ने एक छोटे से गोष्ठी स्वागत समारोह के रूप में रखे, जिसमें मुझे बुलाया गया था। मैं आशीर्वाद देने के लिए आया था कि जिस प्रकार से आपने गांव और समाज का नाम रोशन करने का काम किया, भगवान आपको ताकत दे कि और इससे ऊपर ले जाने का काम करें। जी, तो बाकी युवाओं के लिए क्या कहेंगे जो हाई स्कूल में या इंटर में फेल हो जाते हैं, गलत कदम उठाते हैं? देखिए, लड़ाकू पढ़ाकू धनाकू मेरा मानना है कि वो जन्म से ही पैदा होते हैं।
हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी सबसे ऊपर स्थान प्राप्त पाए, लेकिन कहीं न कहीं यदि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो यह दैविक चीज, कर्म हर लोग करते हैं, पढ़ते हैं हर लोग एक ही कक्षा में, लेकिन उसी में कोई IAS, IPS, IPS इंजीनियर, कोई सिपाही भी निकलता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मार्ग से भटक करके माता पिता का नाम नीचे करने का भी काम करते हैं, लेकिन समाज उसको नहीं मानता है। समाज उसी को मानता है जो अपने माता पिता के गौरव को, नाम को बढ़ाने का काम करते हैं। आज चंद्र प्रकाश जी निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए, हम सबके हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि बलिया विधानसभा कोई दूर नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, और श्रीरामपुर और मोहन छपरा, श्रीरामपुर मोहन छपरा से और हासनगर से तो बेटी और रोटी का सवाल है, संबंध रहा है। हम लोग परिवार के सदस्य, इसलिए इनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि यह जो कार्य, जो लगन और मेहनत से किए हैं, निश्चित रूप से इस प्रकार से रामचंद्र जी यदि दशरथ जी की बात नहीं माने होते और उनको नहीं लगा होता कि मुझे जंगल जाना चाहिए, तो अयोध्या में रहते तो केवल एक दशरथ नंदन बन करके ही रह जाते, और जंगल में गए 14 साल तपस्या की, एक तरह से बिना खड़ाऊ का और बिना वस्त्र का जंगल में भटकना, तो तमाम बड़े बड़े राक्षसों का वध करके, रावण जैसा प्रतापी का वध करके, और जब समाज में समता मूलक समाज की स्थापना किए, तब पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो चंद्रभूषण जी यदि पितृ मोह में रहते तो घर में उलझ गए होते और एक हरे राम पांडे के पुत्र बन करके रह जाते। आज उनका नाम हरे राम पांडे जी से बड़ा हो गया, यह इनके तपस्या का ही देन है। मेरा नाम चंद्रकांत पांडे है, मैं श्रीरामपुर मोहन छपरा ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। जी, आज कैसा आपका सम्मान समारोह हो रहा था, क्या पूरा डिटेल थोड़ा जानकारी दीजिए। आज का सम्मान समारोह बहुत अच्छा था। बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित थे जो बहुत अच्छी बात हमें बताया, हमारे ग्राम पंचायत के बाकी सदस्यों को के साथ भी शेयर किया, जिससे हमारे अपने भविष्य और हमारे युवा भाइयों के भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जी, आप जिस पद पर चयनित हुए हैं, इस विषय में कुछ जानकारी दीजिए। कितना मेहनत आपको करना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा? इस पद के लिए मुझे लगभग 1.5 वर्ष का मेहनत करना पड़ा। ये बिहार में रेवेन्यू ऑफिसर की जॉब है, जो यहाँ के समकक्ष तहसीलदार, यूपी के में तहसीलदार के समकक्ष ये नौकरी होती है। वहाँ जो लैंड रेवेन्यू है उससे रिलेटेड हमारा वहाँ पे काम होता है। जी, तो क्या आप IAS की भी परीक्षा दिए हैं? जी। कितनी बार दिए हैं? हमने 4 अटेम्प्ट दिया है IAS का, जिसमें हम 2 बार इंटरव्यू तक पहुँचे। किन्हीं कारणवश हमारा फाइनल चयन नहीं हो पाया। तो क्या इस पुनः आपकी जारी रहेगी प्रयास? हाँ, अभी भी जारी है। जी, हम जानना चाहते हैं ये सफल हासिल करने के लिए कितना आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? कंपटीशन है इस समय, और भी कंपटीशन डे बाई डे बढ़ रहा है, तो मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ी, लेकिन बाकी लोगों का सहयोग रहा, परिवार का सहयोग रहा, समाज का सहयोग रहा, अध्यापकगण का सहयोग रहा, तो सफलता थोड़ी जल्दी। क्या श्रेय किसको देंगे आप? श्रेय पहले तो परिवार और समाज, हमारे ग्राम सभा के लोगों का, हमारे जनपद के लोगों का, जो बराबर हमें मोटिवेट करते रहे, चाहे ऐसे आशीर्वाद देते रहे। जी, बाकी अपने साथियों क्या कहेंगे जो आपके साथ? हम तो कहेंगे कि खूब मन लगा के पढ़िए, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो नौकरी है, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, कोई बिजनेस है, चाहे जो भी कुछ है, एक नया मुकाम एक अच्छे तरीके से आप कीजिए, ताकि आपका एक नाम हो सही तरीके से, आप एक पहचान छोड़िए। आपने अभी बताया 4 बार हमने IAS का परीक्षा दिया, परंतु किसी कारण से वो नहीं हो पाया। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक बार परीक्षा देते हैं, या किसी भी चीज़ का हो, और मनोबल डाउन करके घर बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि उनके साथ कोई और भी कारण हो जिसके चलते वो अपनी पढ़ाई को जारी न रख पाते हो। आर्थिक हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, कुछ ऐसा सामाजिक कारण हो सकता है, या हो सकता है कि वो पहले ही
दबाव में आए हों पढ़ने के लिए, पढ़ने उनका मतलब ऐसा ना हो, लेकिन परिवार में किसी ने बोल दिया कि आपको तैयारी करना है इस चीज़ की, या ऐसे ही नौकरी करना है, वैसे नौकरी करना है, तो कई कारण हो सकते हैं जिनसे वो 1 वर्ष के अंदर या 1.5 वर्ष के या 1 प्रयास 2 प्रयास के बाद वो फिर चले जाते हैं घर से। उनके लिए क्या कहेंगे, उनके गार्जियन के लिए क्या कहेंगे आप? उनके गार्जियन के लिए यही कहेंगे कि अगर बच्चा चाहता है पढ़ना, अगर आप पढ़ा सकते हैं, जैसे भी मैनेज कर सकते हैं उसको, तो आप उनको पढ़ाइए, उनको प्रोत्साहन कीजिए। मुझे लगता है कि गार्जियन को अपने बच्चों को हर उस काम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे उसका रुझान है, अच्छे कामों के लिए, वो नौकरी हो चाहे और भी व्यवसाय वगैरह। हमारा नाम मनीष कुमार पांडे गुड्डू पांडे है। हम मोहन छपरा ग्राम के प्रधान प्रतिनिधि हैं। आज कैसा कार्यक्रम था आपके यहाँ, कैसा समारोह था? हमारे यहाँ कार्यक्रम था, जो एक हमारे चाचा के लड़के PCS में आए हैं, बिहार PCS में, और एक हमारे गांव के राहुल कुमार भूगोल से पूरा जनपद में TD कॉलेज से छात्र हैं पूरा जनपद। जी, हम जानना चाहते हैं आज इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग आए थे, मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई 361 नगर विधानसभा बलिया का अनिल राय जी थे, और सहोदरा के प्रधान मनोज ठाकुर जी थे, अखाड़ के प्रधान जी थे, और 82 के प्रधान कुंवर यादव थे, और संचालन कर्ता अरविंद कुमार गोंडवाला राष्ट्रीय गोंडवाला के अध्यक्ष थे। आज इस और जिला पंचायत सदस्य के जावेद थे। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देंगे? आज के कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश देंगे कि हमारे गांव के और नौजवान है, और पूरे गांव को PCS गांव बना, IAS गांव बना।